बाद ही देख लियो वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सभी लोग उठ चुके हैं। और आज शाम को हुई है बारिश, ये ज़्यादा नहीं हुई है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के, तो हमारा पानी गर्म हो जाए उसके बाद में चाय बनाएंगे। और बाहर का मौसम दिखाते हैं। आज थोड़े से हल्के से बादल भी छाए हैं, तो ये थोड़ी बहुत कीच हो गई है, जो कि रपटन्ना हो गया है, बारिश हुई है। बादल भी हल्के फुल्के छाए हैं। और अभी हमें बिस्तर भी हटाने हैं, जो कि पूरे बिस्तर फैले पड़े हैं, ये देखो। तो दोस्तों बिस्तर हटाने में आज थोड़ी सी देरी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर हटाते हैं, उसके बाद में चाय पियेंगे। और यहाँ पर आरोही और आरोही के पापा चाय पीने लगे हैं और सभी का चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद में मैंने सारी तैयारी कर दी है सब्जी बनाने की। तो आज हम बनाएंगे आलू फूल टमाटर की सब्जी। तो सबसे पहले फूल को फ्राई कर लेते हैं। तो आज हमारे घर 2 सब्जियां बनेंगी, एक तो मूली की सब्जी बनेगी और एक आलू फूल की सब्जी बनेगी। वैसे तो मूली सभी को पसंद है, लेकिन इन दिनों में हम लोग ज़्यादा मूली नहीं खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी के दिन है तो बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है। तो इसी वजह से हमने कहा कि चलो यहाँ पर एक सूखी सब्जी बना लेते हैं, वो भी आलू फूल की, क्योंकि आलू फूल की सूखी सब्जी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आलू फूल की सब्जी बनाई थी। और पीछे वाले घर में एक दूसरी कढ़ाई जो है बड़ी वाली, उसमें हमारी ननद जी ने मूली की सब्जी बनाई थी। तो वहाँ पर चूल्हे पर एक सब्जी बन गई थी और एक सब्जी मैंने यहाँ पर गैस पर बना ली है, वो भी छोटी वाली कढ़ाई में। तो यहाँ पर फूल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसके बाद में थोड़ा सा और तेल बढ़ा दिया है। तो अब छौंक देते हैं सब्जी को। पहले हल्दी मिर्च अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद में जो सब्जी मैंने फूल की फ्राई करके रखी है, सिर्फ फूल ही फ्राई किया है, बाकी आलू मैंने नहीं फ्राई किए हैं। वैसे तो आलू भी फ्राई हो जाते तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाता। लेकिन ज़्यादा तेल वाली भी सब्ज़ी हमें खाना पसंद नहीं है और खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जब तेल हो जाता है सब्ज़ी में, फिर वो सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है, बस तेल ही तेल लगता है। और वैसे भी हमारे यहाँ तेल बहुत ही हम लोग कम खाते हैं, ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं, कुछ भी तली वाली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। और यहाँ पर आरोही भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो आरोही जा रही है स्कूल। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सब्जी बना देते हैं, उसके बाद में पराठे इसके लिए बना देंगे। सूखी सब्जी के साथ में पराठे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज भी मैंने, आरोही जा नहीं पाई थी स्कूल, तो तब तक मैंने खाना बना दिया था। और यहाँ पर हल्दी मिर्च एक में ही हमारी ननद जी ने पीस दिया था, तो मैंने कहा चलो आधा हल्दी मिर्च बचा देते हैं, दूसरी सब्जी में पड़ जाएगा, जो कि मूली की सब्जी में। और थोड़ा सा हल्दी मिर्च इसमें भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादातर हल्दी मिर्च सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है और पीसती हैं हमारी ननद जी। तो सिलबट्टे का जो पिसा हुआ हल्दी मिर्च होता है, उसकी सब्ज़ी हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मजबूरी में हम डाल लेते हैं जो पिसे हुए मसाले होते हैं सूखे वाले, नहीं तो ज़्यादातर हम बोलते हैं कि सिलबट्टे से ही पीस लिया करो, तो ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने हल्दी मिर्च को और जो भी मसाले थे, लहसुन प्याज, सभी को भून लिया है। टमाटर भी डाल दिए हैं। उसके बाद में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, जो कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा खट्टे खट्टे टमाटर आते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ भी मैंने डाल दी हैं, जो कि आलू फूल को भी डाल दिया है। अच्छे से चला देते हैं। और जबकि मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई थी, फिर भी हमारी कढ़ाई लग रही है कि छोटी पड़ गई है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बड़ी वाली कढ़ाई में बना रहे हैं सब्ज़ी, तो उसमें अच्छे से चलाते हुए भी बनता है और वो काफ़ी बड़ी कढ़ाई पड़ जाती है। और ये वाली कढ़ाई उसके आगे बहुत ही छोटी लगती है, बिल्कुल बच्चा लगती है। तो इसमें बहुत ही कम ही हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। जब सभी लोगों के लिए सब्ज़ी बनती है तो इसमें बन भी नहीं पाती है, तो कम ही चढ़ाते हैं। तो आज मैंने चढ़ा ली थी ये वाली कढ़ाई, क्योंकि वो वाली कढ़ाई काफ़ी देरी में खाली हो पाती। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से चला लिया है। और अब डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी बनानी है। और उसके बाद में लगाने लगे हैं आटा। और थोड़े से मैंने चावल भी बनाए थे,
तो आटा लगाकर पहले ही रख देते हैं, उसके बाद में चावल बनाएंगे क्योंकि आरोही को देरी हो रही थी। तो मैंने कहा पहले आटा लगाकर रख देते हैं, उसके लिए साथ साथ में पराठा बनाकर रख देंगे। तो सब्जी जैसे ही बन जाएगी उसके लिए बस टिफिन लगाकर रख देंगे। और उसी बीच मैंने धुले हैं थोड़े से बर्तन, क्योंकि बर्तन भी हो जाते हैं सुबह के चाय नाश्ते के। तो फटाफट से मैंने बर्तन धुलकर यहाँ पर रख दिए थे। मैंने कहा बच्चे से खटिया पर रख देते हैं ऊपर, नहीं तो फिर यहाँ पर जगह घिर जाती है। जगह वैसे भी हमारी रसोई में काफ़ी कम रहती है, तो जो भी सामान होता है इधर उधर हटाकर ही रखते रहते हैं, तब जाके हमारी रसोई में जगह बन पाती है। तो यहाँ पर अच्छे से बर्तन रख दिए हैं, सारे बर्तन सेट कर दिए हैं और बस अब रोटियां सेंकनी बाकी रह गई हैं। और चावल हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी चावल नहीं बनाएंगे जब तक हमारी रोटियां नहीं बन जाएंगी। तो चावल तो उसमें टाइम भी नहीं लगता है, और आरोही के पापा भी चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो रोटियां ही वो भी खाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा चावल पसंद करते हैं सर्दियों में भी, लेकिन हमारे यहाँ पसंद तो करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी सर्दी में कम खाते हैं। पसंद तो हमें बहुत ज़्यादा है कि खाली हमें चावल ही मिले तो चावल से ही पेट भर लें, लेकिन सर्दी की वजह से कम ही चावल खाते हैं। और यहाँ पर सेंकने लगे हैं रोटियाँ, तो फटाफट से बस रोटियाँ सेंक लेते हैं। थोड़ा ही आटा लगाया था, इतना ज़्यादा आटा भी नहीं लगाया है, क्योंकि चावल भी अभी बनाने हैं। और साथ साथ में मैंने आरोही के पापा के लिए खाना भी परोस दिया था, आरोही का भी टिफ़िन लगा दिया था। और आज के ब्लॉग में आप सभी के साथ में बहुत सारे कमेंटों के जवाब भी देंगे, क्योंकि हमारी सभी दीदियाँ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी सेंक ली हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी बनाई थी। और धनिया की पत्ती मैंने पहले ही डाल दी थी, बाद में दोबारा से बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि दोबारा से डाल दें, क्योंकि पहले थोड़ी सी डाली थी, उसके बाद में मैंने कहा दोबारा से फिर से डाल देंगे तो जो है ना कि पता चलेगी। और जो पहले धनिया की पत्ती डाल दो वो बिल्कुल गल जाती है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं पीछे वाले घर में, तो आज का मौसम और धूप बहुत ही हल्की सी निकली है। आज सुबह से तो लग रहा था कि बिल्कुल धूप नहीं निकलेगी, क्योंकि बारिश भी हुई थी रात को और हल्के हल्के बादल भी छाए थे, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की धूप निकल आई थी, तो कपड़े वगैरह हल्के हल्के सूख गए थे। और यहाँ पर खड़ा है हमारे यहाँ सेमी का पेड़, जो कि सेम, तो उस लगे हुए हैं बहुत सारे कीड़े, जो कि छोटे छोटे, जिनको हमारे यहाँ माहू बोलते हैं। तो अक्सर कर सेम के पेड़ में ये कीड़े लग जाते हैं, और इन दिनों में तो ये कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सरसों में भी लगे रहते हैं, और ये जो भी छोटे छोटे नार वाले पौधे होते हैं उनमें भी लग जाते हैं। और खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद में सभी लोग खाना खा भी चुके हैं। नंदत जी हमारी पीछे वाले घर में बैठी हुई थी, क्योंकि तब बना रही थी सब्जी, और काफ़ी टाइम लग जाता है चूल्हे पर भी खाना बनाने में। धीरे धीरे बनाया तो टाइम लग गया था, और गैस पर बनाया था तो जल्दी से बन गया था, सब्जी रोटी चावल बन गए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया था। और इधर आज हमें करनी है नए वाले रूम की सफाई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है और जाला वगैरह भी लग गया है, तो हम सोचते हैं कि दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाती है तो सही रहता है, तो कर देते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे चूहे, जो कि यहाँ पर रखी है थोड़ी सी मूंगफली। तो आज मैंने देखा यहाँ अलमारी के नीचे इतनी सारी मूंगफली चूहों ने ले जाकर इकट्ठी की है। आप सभी को दिखाएंगे आगे व्लॉग में, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा जाला हटा देते हैं। बहुत सारा जाला भी लगा था पीछे साइड में, और जब जाला वाला कहीं पर भी लगा होता है फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर देख लो फिर देखकर अनदेखा करो, हटाओ ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कि फिर यही लगता है कि बस अब सफाई कर ही देते हैं अच्छे से। तो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से जाला को हटा दिया था, उधर से भी और उधर दीवार से भी, और नीचे से भी मैंने जो भी कूड़ा हटा था वो भी मैंने निकाल दिया है। तो नीचे इतनी ज़्यादा मूंगफली पड़ी थी, और सारी मूंगफली मैंने कहा हटा देते हैं। और कुछ छिक्कल भी थे, कुछ मूंगफली भी थी, क्योंकि चूहों ने कुछ तो खाई थी, कुछ ऐसे ही छोड़ दी थी। छोटे छोटे चूहे हैं, ज़्यादा बड़े चूहे नहीं हैं, बड़े हों तब तो और भी ज़्यादा नुकसान कर दें। यहाँ पर पहले 2-4 आलू मैंने रख दिए थे, जो कि वहाँ पर नहीं रखते थे तब यहाँ पर रखे थे, अब तो वहाँ पर रख देते हैं। फिर भी चूहे वहाँ पर भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों का आना जाना
नहीं रहता है, तो उसकी वजह से वहीं पर फिर सारी चीज़ें रखते हैं। टमाटर वगैरह बहुत जल्दी से चूहे काट देते हैं। और यहाँ पर निकली है मूंगफली, थोड़ी बहुत मैंने बीन कर रख भी दी थी और इतनी अभी और निकली है, तो मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं बोरी में ही खोलकर, क्योंकि बहुत सारी मूंगफली यहाँ पर अब चूहे खाने लगे हैं। तो कुछ भी चीज़ें कहीं पर भी खाने वाली रख दो तो चूहे तो सबसे पहले आ जाते हैं। और कूड़ा भी काफ़ी निकला है, जो कि जाला वाला ही कूड़ा निकला है। और जो नीचे धूल मिट्टी हल्की हल्की बैठ गई थी वो भी आज हट गई थी झाड़ू से। वैसे तो हम उस दिन आए थे, आप सभी को दिखाया था जब मैंने पैकिंग की थी, तब बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन उतने टाइम मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा चलो किसी और दिन लगा देंगे, तब मैंने कहा कि चलो अब आज लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से अंदर की मैंने कर दी है साफ़ सफाई। उसके बाद में यहाँ पर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम मैंने झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर भी कूड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर से कुछ जो पन्नी वगैरह पड़ी होती हैं छोटी बड़ी, वो भी यहाँ पर आ जाती हैं और रुक जाती हैं। तो दोबारा से झाड़ू वैसे तो रोज़ ही लगाने वाली हो जाती है, लेकिन रोज़ हम नहीं दोबारा से लगा पाते हैं। बस एक ही बार सुबह के टाइम झाड़ू लग जाती है। और जो भी कूड़ा यहाँ पर लगा दिया है वो भी कर देते हैं टीपे में, तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो ये तो हमारे साफ़ सफाई के काम यहाँ के हो चुके हैं। उसके बाद में अभी करनी थी हमें घर की साफ़ सफाई, तो घर में भी मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं। आज तो चारपाई दोनों ही एक ही तरफ खड़ी हैं, तो बस पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और सुबह से ही सारा कूड़ा यहाँ पर भी पड़ा हुआ था, जो सब्जी वगैरह हमने छीली थी वो भी सारी चीज़ें यहीं पर छोड़ दी थी मैंने जगह पर ही। तो मैंने कहा चलो अच्छे से झाड़ू यहाँ पर भी लगा देते हैं तो साफ़ सफाई हो जाएगी। और अभी बस थोड़े बहुत ही अब हमारे काम बाकी हैं, क्योंकि काफ़ी काम कर भी चुके हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करती हैं, तो यही आज आप सभी को हम बताने वाले थे। तो आप सभी जैसे कि हमारे ब्लॉग देखते हैं, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं घर के वो सारे काम हम करते रहते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए यही एक बात है कि जो भी हम काम कर सकते हैं वो सारे काम हमें करने चाहिए। ये नहीं है कि दिन भर हमें काम में ही लगा रहना चाहिए तब हो पाए नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि जो भी जितने भी आप कर पाओ काम उतने करो, काम करो, टहलो अच्छे से, तो नॉर्मल डिलीवरी तो पक्का है हो ही जाएगी। तो यही रहता है गांव में सब जितनी भी औरतें होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी काम करती हैं जो भी हमारे घर के काम होते हैं। और कुछ लोग तो बाहर के भी काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर बाहर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि हम बाहर के तो काम नहीं करते हैं और हमसे होते भी नहीं हैं। सारे काम जो भी होते हैं वो घर के ही ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि आप सभी देखते हैं। कभी कभी तो जो है ना कि जब मजबूरी होती है करने के लिए तब तो कर ही देते हैं, नहीं तो हम बाहर के काम नहीं करते हैं इन दिनों में बिल्कुल भी। तो जो भी हमारे घर के काम रहते हैं वो सारे काम हम करते रहते हैं। और तो कुछ भी हम ये नहीं करते, ना तो कुछ ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और वैसे तो हमारी बहुत सारी दीदियों ने राय दी है कि आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पिया करो, तो अभी वो भी हम नहीं कर रहे हैं। वैसे आरोही के टाइम में हम पी रहे थे, लेकिन अब की बार कुछ घी वगैरह ये चीज़ें हमें खाने में थोड़ी से अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है, तो इसी वजह से अभी हम नहीं पी रहे हैं। सब्जी वगैरह रोटी वगैरह में लगाकर खा लेते हैं। और यहाँ पर हम लेकर आए थे कपड़े जो कि पीछे वाले घर में फैले पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी घर ही करके रख देते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप जब भी चावल की रोटी बनाना तो ज़रूर दिखाना। तो आज वैसे मैंने नहीं चावल की रोटी बनाई थी, हमारी ननद जी यहाँ पर चावल की रोटी बना रही हैं, तो मैंने कहा चलो आज आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ननद जी बना रही हैं चावल की रोटी। और चावल की रोटी ज़्यादातर हमारे यहाँ शाम के टाइम में ही बनती हैं, क्योंकि शाम का खाना ज़्यादातर ये लोग चूल्हे पर ही बनाते हैं। सभी को रोटी भी पसंद आती है चूल्हे की, और चावल की रोटी की वजह से और भी हम लोग चूल्हे पर ही सोचते हैं चलो चूल्हे पर ही बनाओ, क्योंकि थोड़ी बहुत सभी की हेल्प मिल जाती है तो अच्छा लगता है और काम भी हमारे जल्दी से हो जाते हैं। तो चावल की रोटी एक
खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।